लौंडियाबाजी और छिहत्तरा पंथी के बाद ना पवन सिंह ने एक दूसरे इंडस्ट्री के लड़की को ना भोजपुरी से भगा दिया। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। हाँ, हम भगा दिया इसलिए कह रहे हैं कि एक इवेंट हो रहा होता है कि सैया सेवा करी, गाने का नाम है, और उसमें अंजलि राघव करके एक एक्ट्रेस आती है, दूसरे स्टेट की रहने वाली रहती है, दूसरे इंडस्ट्री उसका होता है, हरियाणवी इंडस्ट्री की होती है, जहां की सपना चौधरी है। और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, पवन सिंह ऐसे 76 पंथी और ऐसे लौंडियाबाजी पे उतर जाते हैं कि उसके बदन में उंगली करने लगते हैं। वो चिढ़ जाती है, कहती है कि कुछ भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती, अरे रुको ना, कुछ दिख रहा है, ऐसी कहानियां। वो लड़की लाइव आती है और कहती है कि मैं मना कर रही थी, कुछ नहीं है, मैंने अपने टीम वाले से दिखाया। बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। सिंगल व्यक्ति भी उस लड़की के फोन को नहीं उठा रहा है टीम वाले। तो पवन सिंह अपने लौंडियाबाजी और 76 पंथी की वजह से ना इंडस्ट्री की लड़कियों को बर्बाद कर देंगे, और बर्बाद तो कर ही रहे हैं भाई। जो अपन मेहरारुआ के नहीं है, वो लड़की और एक्ट्रेस के क्या होगा। बदनामी इस प्रकार से कि पूरे बिहार का नाम गजब का शर्मसार और बदनाम किया है पवन सिंह ने। इसका नाम है पवन सिंह। अभी इसने बिहार के अंदर ऑन स्टेज पब्लिक के सामने एक लड़की को छेड़ा। थारा भाई जोगिंदर बिहार के लोगों से एक बात पूछना चाहता है, अगर इसकी बहन इस जगह होती, अगर कोई हरकतें ऐसी करता इसकी बहन के साथ, तो शायद पूरा बिहार आवाज उठाता एक्टर की बहन के साथ गलत हुआ है। क्या ये किसी की बहन नहीं है? ऐसा खुद है, वैसे इंडस्ट्री को भी बनाना चाह रहा है। इतना बड़ा सुपरस्टार होकर इस प्रकार के लौंडियाबाजियों भी भरे मंच पे अच्छा नहीं लगता। सोशल मीडिया पे रात से ज्यादा वायरल हो रहा है मैटर। हालांकि कल से ही हो रहा है, लेकिन रात से ज्यादा हो रहा है। गाने का इवेंट्स होता है, लड़की दूसरे जगह से आती है, दो बार इवेंट्स में वहां बुलाया जाता है, और कह रही लड़की लाइव में होती है कि सब पवन सिंह को भगवान मान रहा होता है वहां पे। लेकिन हमारे यहाँ अगर कहानियां होती तो हेकड़ी और औकात निकल जाता कि तुम्हारा पावर कितना है। बदतमीजी की है इस पवन सिंह ने, और जो इसका ये छिनार बना जो है, तो बिहार में इसने हर कोई जानता है इस बात ने कि इसने कोई भी ऐसी महिला नहीं छोड़ी जिसके साथ में इसने स्टेज पे ये ऐसी गंदी हरकतें ना करी हो। तो अब तेरे साथ तेरी फिल्म ऐसी बनेगी कि तू ध्यान रखियो इस बात है, तुझे अब इस चीज का जो जवाब मिलेगा, तेरा इलाज मिलेगा। कन्हैया कुमार को साला पिटा तो पिटा जैसा पिटा, लेकिन मुझे लगा तेरा हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि तुझे भूल चुका, तेरे अंदर इतना गुमान आ गया, इतना घमंड आ गया है, तू इतना बड़ा सिंगर बन गया कि तू किसी औरत की इज्जत नहीं समझ रहा। तू कहीं भी हाथ डाल देता, कहीं भी हाथ लगा देता है, और जो इसके माता चोट सपोर्ट रहे हो बहन के लोड़े। अगर तुम्हारे इतना अपने बाप मानते हो, अपने घर में लेके जाओ, बोटी को तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटी होंगी, तुम्हारी माँ बेटी होंगी ना, बहन को तुम इसकी सपोर्ट करते हो इतनी। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा। तमाम कहानियां चलते हुए आपको नजर आया होगा। ये अंजलि राघव की कहानी है, जो दूसरे इंडस्ट्री से पहली बार भोजपुरी में काम करना आई थी। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना, तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती। सोचिए कि अब दूसरे इंडस्ट्री के लोग कैसे काम करेंगे। बाकी आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं इस 76 के लिए जरूर कहिएगा, इधर रहना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम रहेगा, और जय मगध बिहार।